दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड रूल की, द बुक द 40 रूल्स ऑफ लव के सेकंड रूल की। पहले रूल की भी हमने बात करी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेकंड रूल के बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस बुक का कि ये बुक किस बारे में है और इसके अंदर क्या बात करी गई है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह पता है या नहीं आपको सुनना है तो आप यहां पर से वीडियो को देख सकते हैं इस ड्यूरेशन से। ठीक है, तो ये जो बुक है द 40 रूल्स ऑफ लव, इसे लिखा है एलिफ शफाक ने। ठीक है, ये स्टोरी है लगभग 1247-48 के टाइम की। आज 2024 चल रहा है। उस वक्त की ये स्टोरी है जहां पर एक सूफी थे जिनका नाम था रूमी, और फिर एक दरविश थे, वंडरिंग दरविश, जिनका नाम था शैम्स ऑफ तबरीज। जो ये रूमी थे और शैम्स थे, इन दोनों को एक दूसरे से बेसिकली मिलना था। एक दूसरे से मिलकर ही इनकी जो जिंदगी है उसका मकसद पूरा होना था। जो शैम्स ऑफ तबरीज थे उन्हें मिलना था रूमी से, जिससे कि वो रूमी को उनकी जो जिंदगी का पर्पस है, एक पोएट बनना, एक कवि बनना, उससे अवगत करा सकें। और जो संसार में जो वो चीज़ें कर रहे थे, जो रूमी थे वो बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे और एक तरीके से वक्तव्य करते थे, मतलब लेक्चर जैसा देते थे मस्जिदों में हर शुक्रवार को। ठीक है, लेकिन जो शैम्स थे उन्हें इनसे मिलकर इनका जो असली पर्पस था, रूमी की जो जिंदगी थी, उनका असली मकसद जो था, जो कि था कवि बनना और पूरे मतलब जो समाज है उसको एक तरीके से प्यार मोहब्बत बांटना। ठीक है, तो वो उन्हें पूरा करवाना था, जिस वजह से जो रूमी थे उन्हें भी खालीपन महसूस होता था हर वक्त। मतलब रूमी के पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी रूमी अकेला महसूस करते थे, खाली महसूस करते थे। बच्चे भी थे, वाइफ भी थी, पैसा भी था, समाज में रिस्पेक्ट भी थी, पावर भी थी, सब कुछ था, लेकिन तब भी खाली महसूस होता था। क्यों? क्योंकि वो अपना जो कोर पर्पस है, जो अपना जीवन में जो उन्हें जिंदगी मिली है, उसका जो मेन उनका मकसद था, उससे बहुत दूर थे। ठीक है, तो ये रूमी इस वजह से मतलब परेशान रहा करते थे। और ये जो शैम्स थे, ये एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के व्यक्ति थे। इनका लिटरली गॉड गिफ्टेड थे, ये गॉड से टैलेंटेड थे और इनको काफ़ी सारे विजन्स भी आते थे, फ्यूचर के बारे में इन्हें चीज़ें पता चल जाती थी। ये पाम रीडिंग भी कर सकते थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे और बहुत ज़्यादा चौकन्ने व्यक्ति थे। और ज्ञान तो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी थे। तो इनका शैम्स का मकसद था रूमी की आंखें खोलना और रूमी को बेसिकली मतलब अपना मार्गदर्शन करना, रूमी का एक दूसरे से मिलना। ठीक है, तो बीच बीच में जो शैम्स हैं वो बातें करते हुए या किसी से भी बातचीत करते हुए या कहीं पे भी जब भी उन्हें रिमाइंड होता था तो वो रूल्स के बारे में बात करते थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारा मतलब ज्ञान ले रखा था, उसके बिहाफ पे उन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव ऐसे बताया था। उसी में एक एक रूल की वो बात करा करते थे, जिन रूल्स के ऊपर हम ये सीरीज जो है बना रहे हैं, उनके बारे में एक एक करके हर एक रूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका जो सेकंड रूल था वो ये था, मैं आपको पढ़ के एक बार पहले सुना देता हूं। द पाथ टू द ट्रूथ इज द लेबर ऑफ द हार्ट नॉट द हेड। मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड नॉट योर माइंड। मीट चैलेंज एंड अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर योर नेफ्स विद योर हार्ट। Knowing yourself will lead you to the knowledge of God। ठीक है, तो ये इनका सेकंड रूल था। The path to the truth is the labor of heart, not the head। मतलब जो सच की तरफ का रास्ता है वो दिल का काम है, हेड का यानी कि दिमाग का काम नहीं है। मैं आपको लॉजिक दे के बताता हूँ थोड़ा सा। वैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारा जो दिल होता है, हमारा जो मन होता है, वो कई बार ऐसा होता है, जो दिमाग होता है वो लॉजिक्स देने लग जाता है और हमसे उन चीज़ों को भी करने के लिए कहता है जो चीज़ें एक्चुअली में हमारा दिल नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि एक लड़का है, उसको घर में 100 रुपये दिए गए और कहा गया कि जा और जाके 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और 10 की धनिया लेके आ, ये 3 चीज़ें लेके आ। ठीक है, वो बाजार में गया और वहाँ पे उसने देखा कि टमाटर बिक रहे थे 60 रुपये किलो, फिर आलू बिक रहे थे 50 रुपये किलो और धनिया तो 10 रुपये की अलग के अलग है। तो अब उसने देखा 1-1 किलो तीनों चीज़ें लेके जानी है। टमाटर 60 के हो गए, आलू 50 रुपये के हो गए, 110 रुपये तो यही हो गए, और 10 रुपये की धनिया 120 रुपये, मुझे 100 रुपये मिले हुए हैं, तो मैं क्या करूं? ऐसे में जो उसका माइंड है, जो उसका दिमाग है, वो उसको तर्क देने लग जाता है कि ये जो सब्जी वाले हैं ये लोग 10-20 रुपये अपने रखते हैं ऊपर, हो सकता है 20-30 रुपये अपने ऊपर रखते हैं मार्जिन, तो मैं क्या करूँ, जाके उनसे बार्गेनिंग करो।
वो 60 रुपए के 50 में दे टमाटर, और जो पोटैटो वाला है, जो आलू वाले हैं, पोटैटो वाला जो आलू वाले हैं, उनसे कहो कि भाई 50 की जगह 40 में दे। बहस करो उनसे, जाके बार्गेनिंग करो। लेकिन आपका जो दिल है वो नहीं करना चाह रहा ये चीज़। आप देखते हो आलू वाले टमाटर वाले दोनों को, आप कहते हो यार मेहनत करके ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सब्जी वगैरह लाके बेच रहे हैं, ये कौन सा जाके करोड़पति बन जाएंगे 10 रुपये में अगर इनके काट लूंगा। और अगर 10 रुपये मैं वापस घर चला गया और वापस 10 रुपये या 20-30 रुपये में लेके आ गया, तो मैं भी कोई बहुत रोड पे नहीं आ जाऊंगा या भिखारी नहीं बन जाऊंगा। तो मुझे क्यों इनसे, अगर ये लोग 10-20-30 रुपये एक्स्ट्रा कमा भी रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, ठीक है। बहस तो वहां पे करनी चाहिए जहां पे लोग हजारों के हिसाब से मार्जिन रखते हैं, ठीक है, सैकड़ों के हिसाब से मार्जिन रखते हैं, वहां बहस करनी चाहिए। 10-20 रुपये में मैं बहस करता हुआ खड़ा होके खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, अपने दिल को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जो माइंड है वो बार बार ये चीज़ आपको लॉजिक देगा कि बार्गेनिंग एक स्किल है, बार्गेनिंग करनी चाहिए, बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहे तुम, बार्गेनिंग करो करो करो। तो ऐसे में यही एक चीज़ हो जाती है, ऐसे में अगर आप दिल की ना सुन के दिमाग की सुनते हैं तो बाद में हो सकता है कि आपको अजीब सा लगे कि मैंने क्या करा, खड़े होकर इतनी बहस करी। अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो भी हो सकता है अजीब सा लगे कि यार मैंने 10 रुपये सब्जी वाले के काट के क्या कर लिया, कि इसमें क्या बहादुरी हो गई, क्या मज़ा आ गया। किसी शोरूम में जाता और वहाँ पर 100-200 रुपये की बार्गेनिंग करके बचा लेता तो अच्छा लगता। सब्जी वालों से 10-20 रुपये काट के कहाँ अच्छा लग रहा है। यही चीज़ यहाँ पे भी बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो सच का रास्ता है उसमें दिल को प्रायोरिटी दीजिए, वो दिल का काम है, दिमाग का काम नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेक योर हर्ट योर प्राइमरी गाइड नॉट योर माइंड। वही सेम चीज़, अपने जो हर्ट है, अपना जो दिल है, उसे प्राइमरी गाइड बनाइए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुमत, ऐसा नहीं कि दिमाग को यूज करना बंद कर दिया बिल्कुल और सिर्फ दिल से चले जा रहे हैं इमोशनल होकर, ऐसा भी गड़बड़ है। बहुमत यहां पर कहा जा रहा है कि बहुमत दीजिए दिल को, ठीक है। मतलब 60% जो बहुमत होना चाहिए वो दिल का होना चाहिए, 40% माइंड का होना चाहिए, जो बुद्धि है उसका होना चाहिए, ठीक है। कई बार लॉजिक्स वगैरह में ये चीज़ें हमसे हो जाती हैं, ये चीज़ हम गलती मतलब कर बैठते हैं कि वो चीज़ें भी करने लग जाते हैं जो चीज़ें हमें एग्जैक्टली नहीं करनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग गरीब लोग होते हैं, जो सच में उतना ज़्यादा मतलब जिनके पास पैसे वैसे सुविधाएं वो सब नहीं है, वो कई बार अगर उनसे कोई जाके रोटी मांग बैठे, या जैसे जो मजदूर लोग होते हैं उनसे कोई रोटी मांग बैठे, खाना मांग बैठे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। तो एक इंसान जो लिटरली, एक व्यक्ति जो मतलब पूरा मेहनत कर आके तब जाके उसे रोटी मिलेगी और वो उसमें से भी शेयर कर लेता है। लेकिन एक बंदा जिसके पास लाखों की या करोड़ों की संपत्ति है और वो 100-200 या 1 लाख रुपए भी दान कर देता है, तो उसका दान ज़्यादा मतलब जो है ऐसा करा गया है, या फिर जो बंदा जिसके पास है ही इतना सा, उसमें से भी उतना उसे दान करने में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि कुछ छुपा नहीं रखा उसने, कुछ बैंकें नहीं पाट रखी हैं, तब भी वो देने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ हो जाती है कि वो दिल से ज़्यादा सोच रहा है। जो बहुत ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन है वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट से सोच रहा है, दुनिया को बिजनेस के नज़रिए से देख रहा है, प्रॉफिट लॉस, कम ज़्यादा, घटा मुनाफा, है ना, ये जिसे कहते हैं ना कि इसमें से मुझे कितना मिल जाएगा, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसके अंदर क्या है, वो सब देख के हिसाब लगा के सीए वाला वो सब करा के काट कूट के तब दान पुण्य करना, या फिर ऐसे ही दान पुण्य कर देना जो दिल से आ रहा है दे देना, ठीक है, मतलब कर देना बस दिल की सुन के, तो वो ज़्यादा मतलब बेटर है, वो ज़्यादा सही है बेसिकली। यही यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है कि मेक योर हर्ट योर प्राइमरी गाइड नॉट योर माइंड। फिर लिखा हुआ है मीट चैलेंज एंड अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर योर नैफ्स विद योर हर्ट। नैफ्स का मतलब है आत्मा, सोल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मीट चैलेंज, मीट का मतलब मिलना, मुलाकात करना, चैलेंज मतलब चुनौतियों का सामना करना। मीट का मतलब खाली मुलाकात का मतलब ये नहीं होता कि गए, हाथ मिलाए, नाम पूछा, दूसरे का नाम पूछा, क्या काम करते हो क्या नहीं करते, ये सब पूछ पाछ के वापस आ गए। मीट का मतलब होता है कि लिटरली उस बंदे को जाके समझना, उसको सुनना, अपने दिमाग में इतनी स्पेस देना कि मैं उसे सुन सकूं। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होती होगी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी ग्रुप में हैं, मैं अपना ये एग्जांपल लेता हूँ, हम किसी ग्रुप में, मैं किसी ग्रुप में हूँ, वहाँ पे 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनकी उम्र भी मेरे से कम है और दिखने में वो, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिमाग में अजम्पशन है, मैंने बात नहीं करी है, मेरे दिमाग में खाली उन्हें देख के, उनके मतलब कैसे भी उनने कपड़े पहन रखे हों या कैसे भी वो चल रहे हों, बोल रहे हों, कैसे भी वो कुछ मतलब कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने अजम्पशन कर ली कि ये मुझे क्या सिखा देगा, इसको क्या पता है, ये क्या जानता होगा मेरे सामने, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। ऐसे में ना मिलना, उससे जाके ना सुनना। ये एक चीज़ मैंने कहीं तो सुनी थी कि एक जो व्यक्ति होता है पर्टिकुलर, हर एक ह्यूमन बीइंग
हर ह्यूमन बीइंग एक ही टाइम पे टीचर भी होता है और एक ही टाइम पे स्टूडेंट भी होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही होता है हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं। आप उसे कुछ ना कुछ सिखा भी सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। तो ऐसे में मुलाकात ही ना करना, तो आप कैसे मतलब लाइफ में मतलब जिसे अल्टीमेटम पाना कहते हैं वो नहीं हो सकता। लोग मुलाकात ही नहीं करते अजम्पशन की वजह से कि ये क्या बताएगा मुझे। और मुलाकात का मतलब ही यही होता है कि जाके समझना दूसरे को। हम लोग कई बार क्या करते हैं, दूसरों को समझा के आ जाते हैं अपने बारे में, जबकि समझना था उसे, सामने वाले बंदे से सीखना था। ठीक है, फिर आता है चैलेंज। चैलेंज, चुनौतियां, उनसे भी ग्रोथ होती है। चैलेंज और चुनौतियों का जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक अपनी जो सोल है उसके करीब नहीं पहुंच सकते। ठीक है, उसके ऊपर विजय ही नहीं हासिल कर सकते। प्रिवेल लिखा ना, प्रिवेल ओवर योर नैप्स, मतलब उसके ऊपर विजय नहीं हासिल कर सकते जब तक मीट और चैलेंज ना करें। तो इन दोनों को करना बहुत जरूरी है। मिलना, समझना, मिलना जुलना, बात करना, सुनना, लिटरली समझना, और फिर चैलेंजेस। ठीक है, चुनौतियों का स्वीकार करना और उनसे लड़ना, सामना करना। फिर लिखा हुआ नोइंग योरसेल्फ विल लीड यू टू द नॉलेज ऑफ गॉड। अपने आप को जानना, अपने आप को बहुत ज्यादा पहचानना, वो आपको गॉड की तरफ बहुत ज्यादा नजदीक ले जाएगा। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। जब तक मेरे पास स्कूल चल रहा था, कोचिंग चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, तो लगातार सुबह उठे तुरंत स्कूल चले गए, स्कूल से आए तुरंत टीवी में लग गए, तुरंत फिर कोचिंग क्लास में चले गए, फिर उसके बाद फिर टीवी खाना पीना खा के सो गए। ठीक है, तो जब तक मैं सबसे मिल रहा था तब तक मैं खुद से नहीं मिल रहा था। जैसे ही बाकी सबसे मुलाकात बंद हुई तब से खुद से मुलाकात चालू हो गई। ठीक है, जब एक बंदा हर किसी से बात करता है तो वो खुद से बात नहीं कर पाता, उस पर टाइम ही नहीं बचता। लेकिन जब वो बाकी सबसे बात नहीं कर रहा होता, मतलब ज्यादातर जो व्यक्ति थे जिनसे फालतू में वो ऐसे ही बकवास की बातें करता रहता था, उन बातों को, बकवास को काट देता है, तब वो खुद से बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने आप को जानने लगता है। उसे समझ में आता है कि अंदर भी तो कोई था जिससे मैंने कभी भी, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसके ऊपर ध्यान देता तो पता चलता कि अंदर भी एक व्यक्ति है छुपा हुआ, जिसके साथ मैं चाहता तो बात कर सकता था, जिसके साथ मैं बहुत कुछ सीख सकता था, समझ सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था। खुद को ही जानने से ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती है। खुद को ही जानने से ये समझ में आता है कि लिटरली मैं कितनी सारी गलतियां धड़ाधड़ कर ही जा रहा था, लेकिन कभी भी सवाल ही नहीं करा, पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि यहाँ पे ये गलती हो रही है लगातार, तो सवाल तो कर लूँ एक बार खुद से बैठ के। और होता क्या है, दूसरों की बात सुनते नहीं बहुत ज़्यादा और खुद से बात करते नहीं, तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, और फिर हम उतना ज़्यादा अल्टीमेटम पा नहीं सकते। इसके अंदर कहा गया है कि गॉड को जानना, वो भी एक अपनी जगह पे बात बिल्कुल करेक्ट इन लोगों ने कह रखी है अपने हिसाब से, कि अपने आप को ही जानना, अपने आप को समझना, पहचानना ही गॉड के तरफ आपको करीब ले जाता है, बहुत ज़्यादा सच्चाई, अल्टीमेटम की तरफ करीब ले जाता है। अपने आप से मुलाकात करना, अपने आप से सेल्फ टॉक करना, अपने आप से सवाल जवाब करना, अपनी गलतियों को निकालना, उनसे सीखना, अकेले में बैठकर खुद से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एक सीख थी। ये था रूल नंबर 2 ऑफ द बुक द 40 रूल्स ऑफ लव का। ठीक है, हम रूल नंबर 3 की भी बात करेंगे, उसको अगर आप देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के। रूल नंबर 1 अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये वाली वीडियो आ रही होगी, आप इसको देख लीजिए। रूल नंबर 1 के बारे में हमने बात कर रखी है। तब तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर।